हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या काम करता है, कैसे कंट्रोल पैनल हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें एक सर्च ऑप्शन होता है बॉटम साइड में। सर्च ऑप्शन के अंदर अगर हम कंट्रोल टाइप करते हैं, इवन अगर हम CON टाइप करते हैं तो हमारे सामने कंट्रोल पैनल का ऑप्शन अपीयर होता है और उस कंट्रोल पैनल के ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन होती है। आइए दिखाते हैं हम किस टाइप से सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ CON कौन, तो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने विंडो ओपन हुई है जिसमें सेकंड ऑप्शन कंट्रोल पैनल का शो हुआ है और हमारे सामने कंट्रोल पैनल की विंडो अपीयर हो गई है। ये कंट्रोल पैनल की जो विंडो है हमारे पास, हमारे सामने इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को हम कंट्रोल पैनल में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। लेकिन इन कैटेगरीज के अलावा भी कंट्रोल पैनल में बहुत ऑप्शंस होते हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। उस लिस्ट को हम देख पाएंगे यहाँ से व्यू बाय कैटेगरी से। व्यू बाय कैटेगरी में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे आइकन्स अपीयर होते हैं, लार्ज आइकन भी और स्मॉल आइकन्स भी। आइए हम यहाँ पर लार्ज आइकन को सिलेक्ट करते हैं। लार्ज आइकन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस की लिस्ट है, जिस लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको शो होंगे। और इस टाइप से आप यहाँ से आप वापस क्लिक करेंगे स्मॉल आइकन्स पर तो जितने भी ये प्रोग्राम्स की लिस्ट थी वो आपको स्मॉल आइकन्स में प्रेजेंट होगी। अब दोबारा हम लार्ज आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो सेम लिस्ट हमारे पास लार्ज आइकन्स में शो होगी। लार्ज आइकन्स और स्मॉल आइकन्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो हमारे आइकन्स हैं उनका साइज छोटा हो जाता है स्मॉल में, और अब लार्ज आइकन्स में बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम विंडोज़ ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जब हम विंडोज़ ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विंडोज़ अपडेट का एक ऑप्शंस आता है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बहुत ऑप्शंस आते हैं क्लिक फॉर अपडेट्स, विंडोज़ के चेंजेस के लिए भी। तो हम विंडोज़ अपडेट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी विंडो को कितने टाइम में अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है नेवर, कि मैं अपनी विंडो को कभी अपडेट नहीं करना चाहती, मैं इसको मैन्युअली करना चाहती हूँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई सेटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ टाइम लगा दिया तो उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली विंडोज़ अपडेट होती रहेगी और जिससे हमारा जो है नेट जो है वो वेस्ट होगा। तो इसको हम मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं विंडोज़ को। अब हम दोबारा से कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस पर जाते हैं। दोबारा जब हम कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस पर जाते हैं तो हमारे सामने वही सारी की सारी कैटेगरीज, वही लिस्ट हमारे सामने अपीयर होती है। आप ये देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कंट्रोल पैनल में। तो अब इस विंडोज़ अपडेट ऑप्शंस के बारे में जानने के बाद आइए अब हम आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में दिखाते हैं। हम दोबारा से हम कैटेगरी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हमारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, मेन हमारे जो फंक्शंस हैं, उनको ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से कैटेगरी पे क्लिक करूँगी। तो फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड हमारे ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने हैं। अब हम प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। प्रोग्राम्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें प्रोग्राम्स एंड फीचर्स होते हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड फीचर्स हैं, सबकी लिस्ट हमारे सामने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शो होती है। तो जितने हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए हैं वो सारे के सारे हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स से हम जाकर पता कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रोग्राम को यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम उसको अनइंस्टॉल वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। जब हम उसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमारा वो प्रोग्राम
प्रोग्राम हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। हम उसके बाद हम क्लोज करेंगे अनइंस्टॉल करने के बाद, और फिर जितने आप देख पा रहे हैं इस विंडो में, उसी ऑप्शन के अलावा, उसी सॉफ्टवेयर के अलावा बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल हो गया है। इसी टाइप से आप अपने फ़ोन में भी अब कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा अनइंस्टॉल करके, उसी टाइप से हम सिस्टम के अंदर भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का जो हमारा ऑप्शन है वो किस काम आता है कि हमारी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो किस टाइप से हमें दिखती है, किस टाइप से हमने उसको पर्सनलाइज किया हुआ है। अब हम पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे फर्स्ट है अनसेव्ड थीम्स, सेकंड है ऑटो थीम्स, एंड नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत ऑप्शंस है, विंडो कलर, बैकग्राउंड। और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को आप डेस्कटॉप पर भी राइट क्लिक करके सबसे लास्ट ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके पास सेम विंडो पर्सनलाइजेशन की ओपन हो जाएगी। आप दो टाइप से कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड देन पर्सनलाइज एंड देन द सेम विंडो इज ओपन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि हम हमारी विंडोज का जो डेस्कटॉप है वो किस टाइप से सेव हो उसके ऊपर कौन सा वॉलपेपर लगे वो हम यहाँ से सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ से विंडो 7 को क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं हम मेरी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो विंडो 7 अपीयर होता है। उसके बाद हमारे जो आर्किटेक्चर्स के कुछ थीम दी हुई हैं उसमें से मैं किसी थीम को सेलेक्ट करूंगी। उस थीम को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरी स्क्रीन का वो सिलेक्शन चेंज हो गया है, विंडो 7 वाला। तो इसके बाद इसमें बहुत ऑप्शंस दिए होते हैं, बाय डिफॉल्ट मैं जिस ऑप्शन को चाहूँ, जिस स्क्रीन को चाहूँ मैं अपने उसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। फिर होता है हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो हमारा है वो बाय डिफॉल्ट पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम इनमें से कोई भी पिक्चर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में हम उसको सेव कर सकते हैं। इस टाइप से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो हमारा जो विंडो का जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। हम यहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये देखिए आप हमारे स्क्रीन के ऊपर हम चेंज कर पा रहे हैं हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, और इसमें हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, हम इसमें अपनी कोई भी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। तो इसमें आइए अब आपको अनसेव्ड थीम्स के बारे में कुछ बताते हैं। हम अनसेव्ड थीम्स पे क्लिक करेंगे और हम विंडोज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। विंडोज का कलर जनरली ब्लू होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा विंडो का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है। स्क्रीन सेवर का ऑप्शन किस काम आता है, जब आप सिस्टम के ऊपर को आप अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हो और काफ़ी टाइम तक सिस्टम यूज़ करने के बाद आप कुछ टाइम के लिए सिस्टम को छोड़ देते हो, और छोड़ने के बाद जब आपका सिस्टम स्लिप मोड में चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको अपने विंडोज़ वाली वीडियो में भी बताया था, तो उस टाइम पे आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रीन सेवर, कोई वॉलपेपर या अपना नाम आप उसमें सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीन सेवर वाले ऑप्शन से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बबल सेलेक्ट किया। बबल सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं स्टार्ट ऑप्शन की साइड से यहाँ पर लाइट कलर में कुछ बबल्स अपीयर्स होते हैं, वो सारे के सारे मेरी स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाते हैं जब मैं उसको स्क्रीन सेवर के तौर पर यूज करती हूँ। तो मेरा वो सारा का सारा सेटिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है। इस टाइप से मैं स्क्रीन सेवर बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उसको आप छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पे आपकी स्क्रीन किस टाइप से शो हो उस टाइम पे आपका स्क्रीन सेवर काम आता है। अब मैं यहाँ पे 3D टेक्स्ट भी लगा सकती हूँ। विंडो 7 जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो सेटिंग्स में सेव कर दूंगी तो मेरे यहाँ पे विंडो 7 अपीयर होगा। इस टाइप से आप उसको कस्टम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो वो जो हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे वो नाम हमारी विंडो की स्क्रीन पर शो करेगा। और हम इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम जो चाहे हमारे कस्टम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और हम उसको सेव चेंजेस कर सकते हैं। सेव चेंजेस और अप्लाई करने के बाद वो हमारी विंडो पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा।
इस टाइप से आप जो है स्क्रीन सेवर डिफरेंट टाइप्स के जो ऑटो सेव हैं वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी स्क्रीन सेवर उसमें लगा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपना कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं, सेव नेम कर सकते हैं, बबल्स कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट होता है तो 3D टेक्स्ट में आप उसके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वेट टाइम को चेंज किया है। वेट टाइम मैंने चेंज किया है 25 मिनट्स। 25 मिनट्स का मतलब है कि अगर मैं 25 मिनट्स तक अपने सिस्टम पर काम नहीं करती हूँ या 25 सेकंड का मैं कर सकती हूँ, तो जब मैं इतने टाइम पीरियड के लिए अपने सिस्टम पर काम नहीं करूँगी तो मेरे सिस्टम के ऊपर वो स्क्रीन सेवर अपीयर होएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस के बैकग्राउंड्स होते हैं डेस्कटॉप के। अब हम अनसेव्ड थीम्स को यूज़ करके देखेंगे। अनसेव्ड थीम्स पर जब हम क्लिक करते हैं, अनसेव्ड थीम्स हमारे ऑप्शन में सबसे टॉप पर आती है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के। तो जब हम अनसेव्ड थीम्स को क्लिक करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पिक्चर लाइब्रेरी होती है उस पिक्चर लाइब्रेरी में से भी कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो वो हमारी की पिक्चर जो है वो अपीयर होएगी हमारे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर। अब मैं आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करके और सेट करके दिखाती हूँ। मैंने अनसेव्ड थीम्स पर क्लिक किया। अनसेव्ड थीम्स पर क्लिक करने के बाद मेरे पास पिक्चर लाइब्रेरी आती है। पिक्चर लाइब्रेरी जब मेरे पास आएगी तो उसमें जितने भी पिक्चर्स होंगी, मेरे सिस्टम में जितनी भी पिक्चर सेव होंगी, उन पिक्चर्स में से मैं किसी को भी चूज करूंगी और पिक्चर लाइब्रेरी में जाके मैं उसको चूज कर सकती हूँ। और चूज करने के बाद देखिए मैं ये एक नई पिक्चर उसमें चूज कर रही हूँ। मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद मैंने सेव चेंजेस किया और सेव चेंजेस करने के बाद वो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गई। अब मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ। मैं कोई दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं उसको सेव चेंजेस कर रही हूँ, तो मेरी वो जो स्क्रीन पर है वो पिक्चर्स अपीयर होगी। मेरे बैकग्राउंड जो है डेस्कटॉप का वो चेंज हो जाएगा और जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है वो मेरे बैकग्राउंड पर, मेरे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर शो होगा। अब दोबारा से हम पर्सनलाइज, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोबारा हमारे सामने कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो जाती है। तो अब आपको पता चल गया हम किस टाइप से डेस्कटॉप का अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हम कोई पिक्चर सेट कर सकते हैं, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लगा सकते हैं। इसी टाइप से हम कुछ भी कर सकते हैं। सारा का सारा जो हमारा कंट्रोलिंग का काम है वो हम कंट्रोल पैनल से करते हैं। अब आइए देखिए हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करके दिखाते हैं अपनी मेन कैटेगरीज में से। वो होता है क्लॉक एंड लैंग्वेज, डेट एंड टाइम। तो क्लॉक, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम को जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का। डेट और टाइम को हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के नोटिफिकेशन एरिया के पास जो हमारा टाइमर आता है वहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हम इस पॉपअप विंडो से भी सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से चेंज किया। मैंने यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता और न्यू दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चाइना वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडिया का टाइमर इसमें सेट होता है उसको मैंने सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद मैंने अगेन ओके क्लिक किया तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का जो टाइम है बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता वाला वो यहाँ पर सेट हो जाता है। उसके बाद हम इसमें दोबारा से हम लिस्ट देखेंगे अपने लार्ज ऑप्शंस करके कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शंस बचे हुए हैं लेकिन जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ही हमें इनके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन जब हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट अ पावर प्लान का हमारे पास ऑप्शन आता है तो इसको हम यहाँ पे जाके कंट्रोल पैनल में पावर ऑप्शन सेलेक्ट करके हम चेंजेस कर सकते हैं। हम इसको कितने टाइम में हमारी डिस्प्ले जो है कंप्यूटर की बंद हो जाए, जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइम किया हुआ है। आप यहाँ पर नेवर भी कर सकते हैं कि आप काम करो या ना करो, आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है वो चलती रहनी चाहिए। जिस टाइप से आप अपने फ़ोन में आपका लॉक इन टाइम लगाते हो कि आपने अगर 2 सेकंड, 1 सेकंड या 1 मिनट आपने टाइम सेलेक्ट किया है कि आप अगर उतने टाइम तक अपना फ़ोन यूज़ नहीं करते हो तो आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाए, वो आपका फ़ोन लॉक हो जाए। इस टाइप से हम कंप्यूटर में भी अपना पावर प्लान लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है यूज़र अकाउंट्स का। यूज़र अकाउंट्स का जो हमारा ऑप्शन है वो किस काम आता है
कि हमारे सिस्टम के अंदर हम कितने ही अकाउंट्स बना सकते हैं और उन अकाउंट्स के अंदर हम अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं, अलग अलग यूजर्स को असेस करने की पावर दे सकते हैं, कि परमिशन दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसमें जो है वो हम 2 विंडो बनाते हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर विंडो होती है, सेकंड हमारी जो है वो गेस्ट विंडो होती है। गेस्ट विंडो को हम ओपन, जनरली हम ओपन रखते हैं। आपने कॉलेजेस में भी देखा होगा कि जो गेस्ट विंडो होती है वो हम स्टूडेंट्स के लिए अलाउ रखते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें अपना जो चाहे वो वर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली विंडो है उस विंडो का हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं और उसकी सारी की सारी जो पावर है पासवर्ड वगैरह लगाने की, चेंजेस करने की, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। वो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास रखता है कि जो यूजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, वो सिस्टम की सेटिंग के साथ कुछ भी अप डाउन ना कर सकें, सिस्टम की सेटिंग्स चेंज ना कर सकें। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर होती है और वहाँ से हम मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उन अकाउंट्स को हम पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उनका हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस स्टाइल से हम डिफरेंट यूजर अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल पैनल पर जाकर। उसके बाद हमारे पास फिर से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लिस्ट हैं। हम सेलेक्ट करते हैं माउस वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारे माउस की सेटिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो माउस की जो सेटिंग है उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है माउस की स्पीड का। जो माउस की स्पीड का ऑप्शन है, हम उस स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं और उसको हम फास्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से उसको फास्ट करेंगे और हम ओके करेंगे तो हमारे माउस की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी फास्ट हो